अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, आपका रमज़ान मुबारक माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा और अब आप सब लोग अपने अहले खाना के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ईद की छुट्टियों और ईद के बाद आने वाले दिनों में क्या होगा। बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े तजज़िये किए जा रहे हैं, बड़ी बातें हो रही हैं कि हमारा जो है सियासी माहौल गर्म होने वाला है और जो है सड़कें गर्म हो जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने पिछले दिनों पटियाला जेल से एक मुलाकात के बाद एक ख़बर निकली, कहा गया कि ईद के बाद जो है पूरे मुल्क की सड़कें गर्म हो जाएंगी। मौसम चूँकि गर्म हो रहा है, अप्रैल का महीना है, तो सड़कें थोड़ी बहुत वैसे ही गर्म हो जाएंगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद और बड़े जोश व खरोश की लहर पड़ी हमारे सोशल मीडिया पे, शायद बड़ा तूफ़ान आने वाला है और उसके नतीजे में पता नहीं निज़ाम जो है तलपट हो जाएगा। लेकिन हस्ब मामूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लीडर, वो कारकुन, वो रहनुमा जिनके बारे में उनके अपनी जमात के लोग कहते हैं कि वो कंप्रोमाइज़्ड हैं, पता नहीं कंप्रोमाइज़्ड हैं या नहीं है, वो खुद जानते होंगे, उनकी जानिब से बयान आने शुरू हो गए। और राजा साहब की तरफ से बयान आ गया, रऊफ़ हसन साहब की तरफ से बयान आ गया, गौर साहब की तरफ से बयान आ गया और दीगर लोगों की तरफ बयान आ गया कि नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है, हमने तो सड़क गर्म करने की कोई बात नहीं की, कोई एहतजाज नहीं होगा। मतलब यानी कि वो जो तनख्वाह है उसी तनख्वाह पे काम करने की जो रविश है उस पर कायम रहेंगे। ख़बरें जो हैं वो कोई ईद के बाद कोई अच्छी नहीं है, खुशकिन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक तरफ जो एक अंदरूनी लड़ाई है तहरीक इंसाफ की, इंतशार है, एक तरफ बुशरा बीबी साहबा जो कि फॉरवर्ड फर्स्ट लेडी हैं, उनका ग्रुप है वो बरशे पैकार है दीगर लोगों के साथ। दूसरी तरफ बानी चेयरमैन साहब हैं, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है और वो उनके अहकामात जो हैं आते रहते हैं। उनके अहकामात के बारे में भी पता चल रहा है, अब तहकीकात हो रही हैं एक JIT में जिसमें ये बातें जो हैं वो तकरीबन अब क्लू मिल चुके हैं। वो जो मिस थे जो उसमें कुछ कनेक्शंस वो भी पूरे कर लिए गए हैं कि कैसे उनके मैसेज जो हैं वो बाहर आते हैं। और मोहतरमा हलीमा खां के ज़रिए फिर जो सोशल मीडिया के जो बड़े बड़े जुगादरी, बड़े बड़े इनकलाबी यूरोप में, अमेरिका में और दीगर मुल्कों में बैठे हैं, कैसे फिर वो एक नैरेटिव बनाते हैं, बड़ा जहरीला बयानिया बनाते हैं। वो चीज़ें भी मंजर आम पर आ गई हैं और जिस दिन वो चीज़ें वाइंड अप हो गई, कुछ नए मुकदमात का जो है वो भी इशारा मिल रहा है। तो बहरहाल हलीमा खां साहब और सलमान खान राजा साहब की एक लॉबी है और इस वक्त पार्टी पर वो मुकम्मल तौर पर हावी हैं और वही होता है जो वो चाहते हैं, हलीमा खां साहबा चाहती हैं और सलमान अकरम राजा के ज़रिए वो एक पूरा खेल जो है खेला जा रहा है। जिसको चाहते हैं निकाल देते हैं, जिसको चाहते हैं पार्टी में शामिल कर लेते हैं और जिसका नाम आता है उसकी मुलाकात हो जाती है और जिसकी मुलाकात नाम नहीं आता उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। तो मुझे नहीं लगता कि ईद के बाद अप्रैल के महीने में कोई एहतजाज होगा, चूँकि आपने देखा होगा कि 10 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद की तारीख के बाद कितनी दफ़ा 25 मई को बहुत बड़ी जलगार करने की कोशिश की, इस्लामाबाद पर कामयाबी नहीं हुई। संगजानी में बहुत बड़ा जलसा करने की कोशिश की गई, इस्लामाबाद पर जलगार करने की कोशिश हुई, नाकाम रही। लाहौर में बड़ा कहा कि इज्तिमा हो रहा है और जो है लाहौर की सड़कें भर जाएंगी, वो भी टाइम फिश हो गया। फिर उसके बाद आपको 26 नवंबर के एपिसोड तो याद होगा किस तरह से जो है वो चंद हज़ार लोग भी नहीं पहुँच पाए और अल्टीमेटली जनाब चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के वो बुशरा बीबी के साथ लेके यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुए। और उस फरार के बाद आज तक जो गंडापुर साहब, बुशरा बीबी साहबा हैं, उनके दरमियान इत्तेमाद बहाल नहीं हो सका। और ख़बरें ये भी हैं कि अब गंडापुर साहब जो हैं उनका जो है उनका अंजाम जो है नविश्ता दीवार है और फाइनल किस लिखी जा चुकी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर 5 या 7 मरतबा जलगार करने के बाद भी अब वो कोई इम्पेक्ट नहीं बना सके, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थके मांदे, थके हारे कारकुन जो है एक मरतबा फिर किसी के इशारे पर निकल आएंगे। ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब का ग्रुप कुछ और चाहता है, असद कैसर साहब का ग्रुप कुछ और चाहता है, जो गंडापुर साहब हैं उनकी अपनी प्रायरिटीज़ हैं। अहम बात यह है कि रमज़ान का आखिरी अशरा और आखिरी बल्कि 1.5 अशरा उन्होंने मुसलसल दारुल हुकूमत में गुजारा है, KP हाउस में गुजारा है और खुफिया मुलाकातें की हैं बेतहाशा। बुनियादी तौर पर उनको अपनी तरफ जो ख़तरात बढ़ रहे हैं उनकी वज़ारत आला को उसको भांप चुके हैं और वो उसका दफ़ा करने के लिए अपने इर्द गिर्द एक हसार कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतलात ये हैं कि उनको ये बात कन्वे कर दी गई है कि रमज़ान ईद के बाद अप्रैल के महीने में आपकी छुट्टी होने वाली है। अब देखना यह है कि क्या होगा,
किस तरह से ये तरीक़ा कार होगा, लेकिन इत्तला ये है मेरे पास कि गंडापुर साहब ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा तो नहीं दूँगा, जितना मुझे प्रेशर डालना डाल लें, हाँ मेरे ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद आएगी तो फिर मैं उसको डिफेंड करूँगा, उसका भरपूर पर दफ़ा करूँगा। उस हवाले से कुछ उनकी पार्टी के अंदर लोग भी उनकी मदद करेंगे, और ये भी इत्तलात हैं कि फिर जो एक तुरब की चाल है परवेज़ खटक साहब की शक्ल में, वो भी उनकी मदद के लिए सरगर्म होगी। लेकिन उसके साथ खबर यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से कि कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में एक बड़ी तादाद है, 25 से 30 दोनों जगहों पे अलग अलग अरकान पार्लियामेंट की, जो कि अलग ग्रुप बनाने के चक्कर में हैं। तो ये सारी बातें ऐसी हैं। फिर आसरा ये भी है कि महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब की सदारत में एक ऐसा अलायंस बनेगा जो कि हुकूमत को घर जाने पे मजबूर कर देगा। लेकिन मेरी इत्तलात ये हैं और ऑथेंटिक इत्तलात ये हैं कि कम से कम फजलुर रहमान साहब जो हैं वो उस अलायंस में फ़िलहाल आमादा नहीं हुए जाने के लिए। वो बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़े घाघ हैं, और अपनी चाल जो है बड़ी ठंडे होकर चलते हैं, अपने कार्ड जो हैं सीने से लगा कर रखते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत के सामने कोई बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा सियासी चैलेंज आएगा। रावी इस हवाले से, सियासी हवाले से चैन ही चैन लिखता है, लेकिन चैलेंज असल दो हैं। एक तो मैशत की बहाली है जिसके लिए हुकूमत कोशा है, और एक समत का तयन किया जा चुका है। दूसरा बड़ा असली चैलेंज, हकीकी चैलेंज, वो दहशत गर्दी है। पाकिस्तान के 2 सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, गैर मुल्की ताकतों के आलाकार गैर मुल्की फंडिंग से, गैर मुल्की हथियारों से और गैर मुल्कियों के इमा पर पाकिस्तान की सूरत हाल को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। असल चैलेंज वो है, लड़ना जो है कौम को उसके साथ है। अगर एहतजाज करना है तो उनके ख़िलाफ़ करना है, अगर मुकाबला करना है तो उनका करना है, और अगर किसी ने सड़कें गर्म करनी है तो वो सड़कें गर्म करनी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, अलहदगी पसंदों के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सालिमियत दर पे हैं। इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि पूरी कौम अपने फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ, अपनी हुकूमत के साथ है। अगर कोई एलिमेंट जो है वो अपने 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बसाना चाहता है तो ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन अनासर को भी जो कि अक़लियत में है, उनको भी चाहिए कि वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, सबसे बड़े चैलेंज का मुकाबला करने के लिए अपनी कौम के साथ, अपनी फ़ौज के साथ, अपने इदारों के साथ खड़े हों। अपने मेज़बान, अपने साथी और अपने दोस्त तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।